जय माता दी। आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। और मैं हो गई हूँ घर के कामों से फ्री और अब गई हूँ दुकान पे। आज तो मैंने बोनी बट्टा नहीं किया है और अभी भी होएगा भी नहीं, क्योंकि अभी सब अपने अपने खेतों में व्यस्त थे। तो आएगा कोई तो सावन की चूड़ी उड़ी लेने तो 3-4 बजे तक आएगा नई नई दुल्हन के। तो मैं बताती हूँ, अभी मेरी थोड़ी बहुत राखी आई है जो तो अभी आया है ये वाला पार्सल। एक है जो मेरे पास गए साल की बची हुई है, एक ये है और एक ये बॉक्स है। 2 बॉक्स बचे हुए हैं। मैं सोच रही हूँ अभी कोई ग्राहकी नहीं है तो इस वाले पार्सल को मैं खोल देती हूँ। और तो अभी फ्री हूँ मैं, जैसे तो अब मैं मेरे को जैसे गेहूँ पीनने, क्योंकि त्यौहार आ गए तो सबसे पहले मुझे गेहूँ पीनने। तो मैं सोच रही हूँ कल बीनूँगी गेहूँ, और कल संडे भी है तो खाना वगैरह नहीं बनाना पड़ेगा। तो मैं थोड़ा सा बनाना होगा देख लेंगे, पर मैं सुबह बीनूँगी कल गेहूँ, क्योंकि गेहूँ पहले एक्स्ट्रा बीन के रखने पड़ते हैं। तो मैं इसको खोलूँगी और इसमें रेटे डालूँगी और इसको जमाऊँगी अंदर, क्योंकि ये बाद में बिकेगा माल। इसके बाद में मैं पहले इसको खोल देती हूँ, बाकी की बातें बाद में करूँगी। ऊपर ऊपर निकली है ये बच्चों की राखी, थोड़ी ये पड़ी है, मैं निकाल दी थोड़ी सी। और ये है डायमंड की राखी। मैं सारा एकदम नहीं खोलूँगी, क्योंकि मैं यहाँ पर क्या है जगह नहीं है, तो बहुत सारा मतलब बिखेरा हो जाएगा। तो बिखेरा होने के बाद में उसको मतलब अवेरना बहुत भारी पड़ेगा, क्योंकि सारा मैं इधर से उधर हो जाएगा। तो मैं थोड़ा थोड़ा इसको निकालूंगी और थोड़ी थोड़ी मैं रेटें डालूंगी बिल चेक करते हुए। और फिर इसको है ना मैं अंदर ले जाके रखूँगी, वो जो ऐसा रेक है ना उसके अंदर जमा दूँगी। इसको साइड पे पड़ी है रेक, उसको क्या बोलते हैं, अलमारी रेक जो भी, तो उसके अंदर मैं इनको रख दूँगी डायमंड की सारी राखियों को। और पहले मैं रेट डाल देती हूँ, कोई ग्राहक आ जाए ना तो फिर यहाँ पे जगह नहीं है, बिल्कुल ग्राहक आ जाएगा जगह नहीं रहेगी। तो मैं इस थोड़े थोड़े माल को अवेरती जाती हूँ और इस पर रेट डाल देती हूँ और फिर इसको रखूँगी, फिर दूसरा माल खोलूँगी। तो ये नॉर्मल राखी है 20 रुपये वाली, ज़्यादातर 20 रुपये तक की राखी मिनिमम बिकती है यहाँ पे, और इससे हेवी नहीं बिकती है 20, 40, 50। राखी भी 20 रुपये वाली है। क्योंकि राखी बहुत महंगा त्यौहार होता है तो ज़्यादातर 20, 40, 50 तक की राखी बिकती है यहाँ पर इस एरिया में। इससे महंगी राखी नहीं बिकती है। तो मैं धीरे धीरे बताऊंगी, क्योंकि मैं भी अकेली हूँ, 2-3 जने होते हैं, माल छाटने में दिक्कत नहीं आती है कि ग्राहकों को भी देखना पड़ता है। तो पहले मैं इसको मतलब जो मैंने किया है काम उसको मैं व्यवस्थित कर देती हूँ, इसके बाद मैं आपको बताऊँगी। ग्राहक आ जाएगा जगह नहीं रहेगी, तो मैं इस थोड़े थोड़े माल को अवेरती जाती हूँ और इस पर रेट डाल देती हूँ और फिर इसको रखूँगी, फिर दूसरा माल खोलूँगी। तो ये नॉर्मल राखी है 20 रुपये वाली, ज़्यादातर 20 रुपये तक की राखी मिनिमम बिकती है यहाँ पे, और इससे हेवी नहीं बिकती है 20, 40, 50। राखी भी 20 रुपये वाली है। क्योंकि राखी बहुत महंगा त्यौहार होता है तो ज़्यादातर 20, 40, 50 तक की राखी बिकती है यहाँ पर इस एरिया में। इससे महंगी राखी नहीं बिकती है। तो मैं धीरे धीरे बताऊंगी, क्योंकि मैं भी अकेली हूँ, 2-3 जने होते हैं, माल छाटने में दिक्कत नहीं आती है कि ग्राहकों को भी देखना पड़ता है। तो पहले मैं इसको मतलब जो मैंने किया है काम उसको मैं व्यवस्थित कर देती हूँ, इसके बाद मैं आपको बताऊँगी। ये है सारी बच्चों की राखियाँ, ये इसमें और इन बॉक्स में ये सब बच्चों की राखियाँ हैं, और मैंने उधर रख रखी है थोड़ी सी। अभी सबसे पहले ये राखी चलेगी हमारे इधर, 100 गाले की राखी, जो मतलब देत वेद किसी के हो जाती है तो वो पहले राखी बांधते। तो जब ये अमावस के बाद में तो ये राखी ये चलेगी, इसको 100 गाले की राखी बोलते हैं। इसमें भी 2 वैरायटी आती है,
और इसको चांदी वाले राखी बोलते हैं। बहुत जने चांदी के ले जाते हैं, अपने हैसियत के हिसाब से चांदी के ले जाते हैं, तो ये आपके लिए हमारे दुकान से तार ले जाते हैं। तो 2 तरह की राखी है, एक ये वाली है जो ये सेम चांदी टाइप दिखती है, जिसके पास पैसे नहीं होते तो वो ऐसे ही ले जाते हैं। नॉर्मल इंसान होते हैं हमारे जैसे जो ऐसे बांधते हैं 100 गाले में राखियाँ, तो इससे भी थोड़े से होते हैं तो ये बांधते हैं। सब अपने अपने हिसाब से ले जाते हैं क्योंकि खर्चा बहुत होता है राखियों में, तो बहुत खर्चा होता है। तो सबसे पहले मेन तो हरेली अमावस का मेला होने के बाद में तो सबसे पहले मैं राखियाँ यही निकालूंगी बाहर, और उसके बाद में उन राखी के साथ में चलेंगे ये फुंदे, और डोरी वाले भी हैं और बहुत सारे मेरे पास, क्योंकि मैं अकेली हूँ। मैंने बोला ना, बताया ना, सॉरी मैं अकेली हूँ, तो फिर क्या बखिया ज़्यादा हो जाएगा, तो मैंने थोड़ा थोड़ा माल बताया और आधा मैं रख कर आ गई हूँ अंदर। तो ऐसी डोरिया वाली ये है, और एक डोरी वाली राखी आती है वो भी है। डोरी वाली राखी अंदर पड़ी है थैली में एक, और उसके 2 थैले पड़े हैं, माल अब और आएगा। और मतलब सबसे पहले अभी मेला है तो मेले का सामान में मैं खिलौने मंगवाऊँगी। मतलब मैं मेला करने नहीं जाती हूँ, यहीं हरेली अमावस का मेला तो यहीं से ग्राहक ले जाते हैं खिलौने वगैरह, तो मैं खिलौने वगैरह मंगवाऊँगी। सबसे पहले ये मेन राखी का ये काम था, तो सबसे पहले ये मेरे को बहुत ज़रूरी थी राखियाँ। और अभी मंगवाऊँगी मैं नॉर्मल में, मैं मतलब चलने में नारियल के बोरे मंगवाऊँगी, क्योंकि जैसे जैसे राखी पास में आएगी और वैसे वैसे नारियल के भाव चढ़ते जाएंगे, तो क्या बजट में नहीं बैठेगा फिर। तो पहले तो इतनी जगह नहीं थी, तो मैं अभी गैलरी में रखवा दूँगी नारियल के बोरे मंगवा के, जैसे समय के हिसाब से। बजट भी होना चाहिए, तो उसके लिए पैसे का एडजस्टमेंट करना पड़ेगा, क्योंकि नारियल वाले भी उधार नहीं करते, राखी वाले तो उधार कर लेते हैं। राखी का पैसा हम माल बेच के देंगे, नारियल का और जो मिठाई का मतलब सोन पपड़ी बेचते हैं बस मिठाई में हम, तो वो सब कैश देना पड़ेगा हमको। नारियल का और राखी का पैसा, सॉरी नारियल का और इसका मिठाई का पैसा हमको कैश देना पड़ेगा, राखी का पैसा हमको बेचने के बाद में देंगे, 2 दिन बाद में। तो ये तो हो गया मेरा राखी का। तो मैंने बहुत सारी चीज़ें नहीं बताई आपको, और चूड़ा राखी भी है अंदर, तो मैं काउंटर लगाऊंगी ना जिस समय बता दूंगी आपको। अभी तो क्या है कि नॉर्मली रखेंगे थोड़ी बहुत राखियाँ, जो बाहर मेरा थोड़ा सा छोटा सा जंगला बना हुआ मैं बताऊंगी, उसमें आपने कभी देखा होगा मिट्टी के बर्तन वगैरह हम रखते हैं, तो वो वाला उसमें रखूँगी। और 4 दिन या 3 दिन के लिए टेंट लगेगा। 4 दिन में खोलते हैं टेंट वाले, और 3 दिन के लिए हम टेंट लगाते हैं, क्योंकि बारिश का कोई भरोसा नहीं रहता है, तो फिर माल रह जाता है। तो 3 दिन के लिए हम लोग टेंट लगाएंगे बरसाती, तो उस टेंट में आपको सारी राखी दिख जाएगी। बाकी ये तो मैं बहुत लंबा काम हो जाएगा, तो मैं इतनी सी राखी बता रही हूँ। राखी का माल और आएगा, और देखना आप, और मेरे साथ बने रहिए। सावन और भादवा के बीच में, जिसमें रामदेव जी के मेले वगैरह आते हैं, मैं सारी चीज़ें बताऊंगी आपको, और अच्छे अच्छे ब्लॉग लेके आऊँगी आपके लिए। मतलब अभी अच्छे ब्लॉग आएंगे सारे दुकान से लेकर, उसमें हमारे लोगों की जो आती है खिटपिट वो भी दिखेगी आपको थोड़ी बहुत, क्योंकि ये ज़रा चिक चिक करते हैं हमारे। तो देखना, बने रहिए मेरे साथ। दुकान उठानी पड़ेगी क्योंकि अब ग्राहक आने लगे हैं थोड़े थोड़े। श्रावण जी, सुबह सुबह इसी की पूजा होती है, श्रवण जी की सभी ही करते, तो ये श्रवण जी भी लेके आए साथ में। एक ये वैरायटी है, और एक ये है, एक ये है। वैरायटी बहुत सारी है मेरे पास, मैं थोड़ा थोड़ा बता रही हूँ, जब काउंटर जमेगा जब आप देखना। बहुत सारी वैरायटी है चूड़ा राखी में भी, तो काम थोड़ा बढ़ जाएगा, इसलिए मेरे को पता है कि बस कस्टमर आ जाएंगे, तो थोड़ा थोड़ा माल ही खोला मैंने। तो कस्टमर को वहाँ खड़ा होना पड़ता है, जगह नहीं है यहाँ पे, तो थोड़ा थोड़ा मैंने उठा दिया है, तो अच्छा करा कि
बिखेरा बहुत भारी हो जाता है निकालने के बाद में। डोरी वाली राखी इसमें पड़ी है और डोरिया वाली राखी अभी बहुत सारी आएगी ऐसी। इससे फूंदे हैं ना ये वाले, इससे भी सस्ते मांगते हैं कस्टमर, 25 पैसे में भी नहीं बिके ऐसे वाले फूंदे मांगते हैं, ऐसे छोटे से छोटे। ऐसे भी कस्टमर आते हैं हमारे यहाँ, बिल्कुल मतलब 1 रुपये की राखी भी उनको बहुत महंगी पड़ती है, वैसी राखी भी नहीं मिलती है 1 रुपये से कम वाली भी। ये देखो इतने छोटे वाले फूंदे भी मंगवाए मैंने बिल्कुल। ये देखो इसका जो फूंदा है ना इतना छोटा, ये बिल्कुल बारीक है। जो ये ऐसे फूंदे ले जाते हैं बहुत से कस्टमर, तो इनको सुलझाने में बड़ा टाइम लगता है, तो हल्की से हल्की राखी मांगते हैं राखियों पे, क्योंकि मिठाई वगैरह और नारियल और राखी बहुत हेवी पड़ जाती है। तो जितनी सस्ती होती राखी उतनी सस्ती राखी मांगते हैं, मिठाई का खर्चा ज़्यादा होता है। राखी के भी बड़े किस्से अजीब से होते हैं। तो आप बने रहिए राखी तक मेरे साथ, मैं अच्छे अच्छे व्लॉग लेके आऊँगी आपके लिए। दुकान उठानी पड़ेगी क्योंकि अब ग्राहक आने लगे हैं थोड़े थोड़े। मंदिरों में ऐसी राखी लगाते हैं, चढ़ाते हैं, देवी देवरों जाते हैं, तो सब जने अपने अपने देवरों में भगवान के जो होते हैं वो कोई ऐसी लगाता है, कोई फुंदी वाली लगाता है, तो कोई डोरी वाले चढ़ाता है। तो ये भी बिकती है राखी, पर आजकल कम पड़ गई है बिकना। आलू छोले बनाए थे सुबह टिफ़िन के लिए, वर्षा टिफ़िन लेके गई थी। रोटी आ जाइए आप भी चिमली से खाना। डालने वाला रायता आ जाइए आप भी पी लीजिए। 2 बज गई है आज की। तो अभी तो मैंने दुकान के कर रही थी, देखती हूँ। अब मुझे ऐसा लग रहा है मैं सो जाऊँ, थक गई हूँ जैसे। पर एक वीडियो बना लेती हूँ, आज वीडियो नहीं बनाई है ना, अब ऐसे ही चलेगा 1 महीना 1.5 महीना तक। कल जैसे मुझे टाइम मिलेगा सुबह सुबह मैं धूम बीनूँगी। क्या चाहिए? छोटी कैसे? हाँ है। ले लो। कितने की है? 30 रुपये। मैंने भी आईडी चेक की मेरी, पर मेरी आईडी में 6 महीने पहले जैसे मरी हुई थी वैसे नहीं लग रही, जिंदा लग रही थी आईडी में बस खाली। मेरे को तो ये दिखा। हाँ, और एक वीडियो थी, वो गाना था उसमें मालन वाला, कौन सा गाना था मुझे याद नहीं आ रहा है। चली आई मैं अकेली बीकानेर से, मेरा नाम है चमेली, पता ऐसा कुछ गाना था। तो उसमें मैंने कान के पेन रखे थे, तो वो वहाँ पे आ रहे थे, तो मैंने खोल दिए, तो उसमें दिख रखा था कि मेरे पतिदेव आ गए। तो ये वाला जो मैंने दिख रखा था ना, वो मतलब टाइटल जो बोलते हैं उसमें, तो उसमें नहीं वीडियो को डिलीट करी। क्या पता मेरे किसी अपने की बात अच्छी नहीं लगी हो, तो उसमें ने वीडियो को डिलीट की। बाकी तो उसमें भी ऐसा कुछ नहीं था। यही मेरी वीडियो यूट्यूब पे चल रही है, यूट्यूब पे मैंने डिलीट नहीं की। उसमें खाली यही लिखा हुआ है कि कान के रह गए, मेरे पतिदेव आ गए हैं और कान के रह गए। वो लिपस्टिक मैंने बिगाड़ दी थी, बस वो वाला था। तो मैंने सोचा क्या पता इससे ये लिख रखा है, तो मैंने उस वीडियो को डिलीट कर दी थी। किसी अपने के लिए कोई अपने का ये वीडियो पसंद नहीं आया हो सकता है, तो ये मैंने वीडियो डिलीट की थी। पर यूट्यूब में ही आप देख सकते हो, उसमें भी मेरी कोई अश्लीलता नहीं दिख रही है। मेरा नाम है चमेली, ऐसा कुछ गाना था, मुझे याद नहीं आ रहा, पर है वो चमेली वाला ही कुछ गाना। और उसमें लिख रखा है मैंने मेरे कान के रह गए, और मैं लिपस्टिक कैसे बिगाड़ दी थी, मेरे पतिदेव आ गए, वो टाइटल था। बस एक वीडियो मैंने डिलीट की है। मैंने सोचा क्या पता किसी अपने के लिए किसी अपने को ये वीडियो पसंद नहीं आया, तो वो मैंने डिलीट कर दी। तो यूट्यूब पे चल रही है, आप जरूर देखना, ठीक है।
अगर उसमें भी कोई अश्लीलता दिखती हो तो किसी को दर्द होता है अपने अपने के लिए, लेकिन मेरे लिए तो मुझे पता है ना कि ये मैं पहन लूँगी तो मुझे क्या बोलेंगे, मतलब ये लिपस्टिक लगा रखी है तो कैसे बोलेंगे मुझे मालूम है, पर आखिर में मुझे बोल ही दिया ना। तब भी मैंने इसलिए मैं वो वीडियो डिलीट कर दी, लेकिन यूट्यूब पे मेरी चल रही है। पर मुझे अब याद है उसमें कहाँ अश्लीलता दिखी थी, खाली मुझे याद आया कि उस पर लिख रखा था कि मेरे पतिदेव आ गए हैं और मेरे कान के रेट गए, ये वाला। शायद ये शब्द किसी को अच्छा नहीं लगा हो। जय माता दी, मिलूंगी कल के ब्लॉग में। तो रोज़ कुछ ना कुछ होता ही रहता है। सबसे पहले मेरी लाइट अंदर की बंद है, मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या बोलूँ। फायर टपक रहा है मेरे हाथ पे, झरझर कर रहा है ऊपर से। मेरे को तो है ना ये शांति कहीं नहीं मिलती, ना मोबाइल में मिलती है और ना ही घर से मिलती है और ना ही दुकान से मिलती है। दुकान चलाती है तो कुछ ना कुछ टेंशन आती रहती है। और चलो अच्छा हुआ मैं अभी मोबाइल चला, पहले चलाने लगती ना तो बड़ी दिक्कत वाली बात थी कि उसमें आप देख देख के थक जाती, इतनी सारी टेंशन थी मेरे। अभी तो बहुत कम है टेंशन, ये तो कुछ भी नहीं है। बड़ी खतरनाक टेंशन हुआ करती थी मेरे, उस टेंशन को दूर करने के लिए मोबाइल चलाती हूँ, पर उस टेंशन के अंदर टेंशन और ज़्यादा रहती है मेरी, क्योंकि मोबाइल भी मेरी टेंशन नहीं छोड़ता है।